खास पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। निबांश शर्मा जी जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, संकेत गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और साथ ही कांग्रेस के नेता चंद्रमोहन शर्मा और राजनीतिक विश्लेषक निरंजन पोद्दार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप चारों का बहुत स्वागत करते हुए हिंदी खबर में निरंजन पोद्दार जी आपका रुख करते हुए, सर आप इस पूरे मामले को लेकर कैसे देख रहे हैं, और जो आरोप आम आदमी पार्टी के जरिए बीजेपी पर मढ़े गए, जो आज अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, क्या उसमें कोई सच्चाई आपको नजर आ पा रही है? देखिए रितु जी, ऐसा है, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने क्या कहा ये बहुत बड़ा मायने नहीं रखता। वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से आज की तारीख में दिल्ली की राजनीति की बात करें तो देखिए निश्चित रूप से अब दिल्ली की जो राजनीति है वो चुनावी वर्ष और अंतिम महीने हैं। आप ये समझ लीजिए अब दिल्ली के अंदर चुनावी बिगुल बजने वाला है और तमाम राजनीतिक पार्टियां इसी प्रकार से काम करेंगी। कोई अपने आप का श्रेय, अपने आप की सेखी बगारेगा, कोई उसके अंदर कमी निकालेगा। लेकिन वास्तविकता एक जरूर है। यहाँ पे मैं शुरुआत करूंगा जिस तरीके से आपने भी दिखाया और आज जिस तरीके से कांग्रेस ने बोला है शीला दीक्षित जी की सरकार के बारे में। निश्चित रूप से देखिए लगभग पिछले 32 वर्षों से मैं दिल्ली का निवासी हूं और आप ये मान के चलिए कि जब से मैं देख रहा हूं तो मैंने उस टाइम मदन लाल खुराना जी की सरकार भी देखी थी, भारतीय जनता पार्टी के तमाम, चाहे और साहब सिंह वर्मा जी हों, सुषमा स्वराज जी हों, सबका कार्यकाल मैंने देखा और उसके बाद में शीला जी का कार्यकाल भी मैंने देखा। तो निश्चित रूप से आप इस चीज को तो मान के चलिए कि शीला दीक्षित जी का जो कार्यकाल था उसके अंदर जो दिल्ली के अंदर जो विकास की बात कर रहा हूं मैं, विकास के कामों पे या दिल्ली के अंदर जिस तरीके से जनता बढ़ रही है, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी और दिल्ली आप ये समझ लीजिए पूरे भारत के लिए एक बाजार के हिसाब से सेंट्रल हब हुआ करता था। दिल्ली के अंदर जिस तरीके से लाखों लोग बाहर से फिर प्रतिदिन उनका आवागमन होता है, तो इन सारी चीजों को देख करके शीला दीक्षित जी जिस तरीके से जो आवश्यकता है, आवश्यकता के हिसाब से वो यहाँ पे विकास की एक जिसको कहते हैं पटकथा लिख रही थी या समानांतर गति कर रही थी। तो और इसका उदाहरण ये भी कह सकता हूं कि शीला दीक्षित जी के खिलाफ जब चुनाव में जाते थे तो उस समय आप भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे कि जी ये फलाना हो गया, वो हो गया, लेकिन कोई ये नहीं कहता था कि काम नहीं हुआ। उस समय ये चीजें नहीं गिनाई जाती थी कि प्रदूषण इतना हो गया, फलाना इतना हो गया। लेकिन आज की तारीख में अगर ऋतु जी हम बात करें तो देखिए मैंने तो 2015 में भी इनको सुना था कि जब ये मुझे 2019 को यमुना के अंदर आत्मनियम करने के लिए ले जा रहे थे, मैं तो 2020 के अंदर भी इन्होंने मेरे को बताया था कि 2025 के चुनाव से पहले हम आपको गंगा जमुना में डुबकी लगवाएंगे और आत्मनियम करवाएंगे। और मैं तो आप यकीन मानिए लोटा और कपड़े लेकर के बैठा हुआ हूं कि किस दिन वो समय आएगा कि निश्चित तौर पर ये वो तमाम दावे वादे हैं जो आम आदमी पार्टी के जरिए लगातार किए जा रहे थे, लेकिन अभी धरातल पर वो सर विफल होते हुए नजर आ रहे हैं। निरंजन पोद्दार जी, क्या ये मानकर चला जाए जो महज तू मैं हो रही है, राजनीति हो रही है, जो सियासत दिल्ली में तमाम मुद्दों को लेकर हर साल देखने को मिल पाती है, वो महज विधानसभा चुनाव से प्रेरित है? देखिए ऋतु जी, मैं बार बार कहता हूं कि जब भी विधानसभा चुनाव आता है उस समय शब्दावली कुछ और होती है और विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद में, सरकार बनने के बाद में केवल और केवल आप ये समझ लीजिए 4.5 वर्ष एक ही चीज होती है कि सरकार हमें काम नहीं करने दे रही, अधिकारी हमारी सुन नहीं रहे। लेकिन मैं यहाँ पे दूसरी बात कहना चाह रहा हूँ, जिस तरीके से अभी विद्वान प्रवक्ता कह रहे थे कि डाटा, देखिए डाटा में घाटा क्या है कि डाटा से, केवल डाटा से आटा नहीं आता। और रही बात ये जो हरियाणा की बात कर रहे थे, अभी 15 दिन पहले हरियाणा के चुनाव परिणाम आए हैं। अगर इतना ही सारा बहुत अच्छा आपका विकास होता तो हरियाणा का लगभग 25% व्यक्ति ऐसा है जो रोज दिल्ली से हरियाणा और हरियाणा से दिल्ली रोज प्रवास करता है, यानी कि दिल्ली में आता है, नौकरी करता है और हरियाणा में अपना निवास करता है। तो कहने का तात्पर्य है वहां पे आपको कम से कम 2, 4, 5 सीटें तो हरियाणा के अंदर जब जनता जितवाती यहाँ का विकास देख करके। और 3 तरफ से दिल्ली का हरियाणा की सीमाएं लगती हैं। और आप ये समझ लीजिए जिसको कहा जाता है कि दिल्ली एक तरह का हरियाणा और दिल्ली दोनों की संस्कृति और दोनों की डेमोग्राफी लगभग समान नजर आ रही है। तो मुझे एक चीज समझ में नहीं आई, आपने 88 उम्मीदवार खड़े करे, केवल एक को छोड़ करके 87 जमानतें जब्त क्यों हो गई? क्या जनता ने इस चीज का मूल्यांकन नहीं किया होगा आपके विकास का? लेकिन वास्तविकता यही है, केवल डाटा लेकर के चलेंगे और जनता आटा और घाटा के चक्कर में पड़ी रहेगी। तो कहीं ना कहीं ऋतु जी ऐसी डिबेट होती रहेंगी, ऐसी चर्चाएं होती रहेंगी, ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सारी की सारी चीजें चलती रहेंगी।